अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगी। आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम फ्लैजेला के ऊपर बात करेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इन बैक्टीरियाज। और याद रखें कि जो फ्लैजेला है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो न सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है बल्कि यूकैरियोटिक सेल्स में भी मौजूद होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि बैक्टीरियाज के स्ट्रक्चर के ऊपर बात हो रही है तो प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे और फ्लैजेला को हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली फ्लैजेला। तो दोस्तों फ्लैजेला या अगर हम सिंगल बात करें तो फ्लैजेलम इसको बोलते हैं। अगर एक सिंगल टेल है तो इसको फ्लैजेलम बोला जाता है। तो ये एक लंबा सा धागेदार सा स्ट्रक्चर होता है जो बैक्टीरिया को हरकत करने में मदद देता है। तमाम बैक्टीरियाज के ऊपर ये मौजूद नहीं होता, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनके ऊपर ये मौजूद होता है। अगर एक हो तो उसको फ्लैजेलम कहते हैं और अगर ज़्यादा हो तो उसके लिए हम फ्लैजेला का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये जो फ्लैजेला है ये आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियल सेल्स के साथ अटैच होते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोटोज़ोआ हैं उनके साथ अटैच होते हैं। ये मुख्तलिफ़ स्पर्म सेल्स के साथ भी अटैच हो सकते हैं और ये हरकत करने में मदद देते हैं। ये एक छोटी मोटर की तरह काम करते हैं जो कि लिक्विड इन्वायरमेंट के अंदर सेल को स्विम करने में मदद देते हैं। अगर हम मोर प्रिसाइजली बात करें तो एक बैक्टीरिया जो है उसको उसके साथ उसकी सेल के साथ अटैच एक धागेदार स्ट्रक्चर होता है ये जो कि बैक्टीरियाज को मूव करने में मदद देता है। इसके 3 बुनियादी हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा इसका जो है वो नीचे मौजूद होता है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जो है बिल्कुल इंटरनल प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान होती है। और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो एक उसका स्ट्रक्चर बनता है हुक की तरह का जिसको हम हुक ही बोलते हैं। और सबसे बाहर काफ़ी लंबा धागेदार जो स्ट्रक्चर है उसको हम फिलामेंट बोलते हो। तो इन तीनों को अगर मिलाएं तो हम इसको फ्लैजेला बोलते हैं। तो दोस्तों हम इसको एक डायग्राम के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास है आउटर और इनर मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। इसके अंदर आपको यहाँ पे रिंग्स मिलते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। ये रिंग्स जो हैं ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में आपको रिंग्स मिलते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। तो ये बेसिकली मिल के आपके पास एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको आप बेसल बॉडी कहते हो, ठीक है। इसी तरह जब ये एक्सटेंड करती है बाहर की तरफ इस तरह से मेम्ब्रेन से, तो यहाँ पे आपके पास क्या होती है, हुक। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हुक कहते हैं। यही हुक जो है ये जहाँ पे क्या करती है, कनेक्ट करती है फिलामेंट को। और ये जो फिलामेंट होता है ये आपके पास फ्लैजेला का आउटर पार्ट होता है जो नज़र आता है। और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ये डॉट डॉट फ्लैजेलन प्रोटीन्स मिलते हैं जो इसको बना रहे होते हैं। ये बेसिकली हमारे पास जंक्शन होता है जो कि आपके पास अटैच कर रहा होता है हुक के साथ किसको, फिलामेंट को। और ये सबसे आउटर पार्ट जो आपको बाहर नज़र आ रहा होता है फ्लैजेला का, वो ये फिलामेंट होता है। और हुक बेसिकली एक जंक्शन के तौर पर भी काम करता है, रोटेशन में भी मदद देता है, मूवमेंट में भी मदद देता है। अब हम इसको वन बाय वन जो है वो देखते हैं कि ये किस तरह से वर्किंग जो है वो करता है। ये फिलामेंट जो सबसे बाहर वाला पोर्शन है ये ग्रीन में आपको नज़र आ रहा है, ये एक लॉन्ग विप लाइक पार्ट है जो कि सेल से एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। यानी कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उससे बाहर हुक और हुक के साथ अटैच आपके पास ये एक बड़ा सा दागेदार स्ट्रक्चर है। और इसका जो डायमीटर है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसके जो जितना डायमीटर इसकी जो है वो सेम रहेगा पूरे इस धागेदार स्ट्रक्चर के अंदर। इसका डायमीटर क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा। और इसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, फ्लैजेलन प्रोटीन होती है जो कि इसको बना रही होती है।
अच्छा, इसके नीचे जो है वो हुक होता है। हुक बेसिकली एक कर्व सा स्ट्रक्चर होता है जिस तरह आमतौर पे हुक्स मिलती हैं मार्केट में, उसी तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ कर्व सी टाइप कह लो, जिस तरह सी लिखते हैं उस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो फिलामेंट को नीचे बेसमेंट जो बेसल बॉडी है उसके साथ कनेक्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फिलामेंट है और ये उसकी क्या है, हुक। तो हुक क्या कर रही है, फिलामेंट और बेसल बॉडी को आपस में कनेक्ट करवाती है। और लास्ट पे बेसल बॉडी सबसे नीचे प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है, होल्ड करती है फ्लैजुलम को सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जैसा कि हमने शुरुआती डायग्राम में देखा था। और ये एक मोटर की तरह काम करती है। फ्लैजुला को रोटेट करवाना हो, मूव कराना हो, तो उसको हरकत देने के अंदर जो है वो एक मोटर की तरह काम करती है। उसके बाद मुख्तलिफ तरह के फ्लैजुला होते हैं। अगर किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर कोई फ्लैजुला ना हो तो उस बैक्टीरिया को हम एट्राइकस कहते हैं। और अगर बेसिकली किसी भी फ्लैजुला के ऊपर सिर्फ किसी बैक्टीरिया के ऊपर एक फ्लैजुला हो तो उसको मोनोट्राइकस कहते हैं। इसी तरह अगर किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर एक किनारे पे गुच्छा हो फ्लैजुला का, बंच ऑफ फ्लैजुला हो, तो उसको लोफोट्रिकस कहते हैं। जिस तरह ये वाला डायग्राम है, इसमें बैक्टीरिया के एक एंड के ऊपर गुच्छा है, काफ़ी सारे फ्लैजुला हैं, ठीक है, उसको लोफोट्राइकस कहते हैं। एच पाइलोरी, जिस तरह काफ़ी मशहूर टेस्ट है ये, एच पाइलोरी का जो बैक्टीरिया होता है ये चेक किया जाता है। तो इस बैक्टीरिया के ऊपर भी क्या होता है, फ्लैजुला एक एंड के ऊपर, एक पोल के ऊपर होता है। उसके बाद आ जाता है एम्फीट्राइकस, कि दोनों एंड्स के ऊपर अगर एक या एक से ज़्यादा फ्लैजुला है तो उसको क्या कहते हैं, एम्फीट्राइकस कहते हैं। ठीक है, इसको आप एम्फिलोफोट्राइकस भी कहते हो अगर बंच ऑफ फ्लैजुला दोनों तरफ प्रेजेंट है। और पेरिट्राइकस जो है वो क्या होता है कि अगर पूरे बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजुला मौजूद है तो उसको पेरिट्राइकस कहते हैं। कि, दोनों पोल्स पे भी है, ऊपर और नीचे भी है। जनरल फंक्शंस की बात करें तो ये बैक्टीरिया को क्या करवाता है, मुख्तलिफ तरह की मूवमेंट करवाता है। जैसे फूड की तरफ अगर बैक्टीरिया ने मूव करना है तो ये क्या करेगा, फ्लैजुला बैक्टीरिया को स्विम करवा के फूड के पास लेके जाएगा। और अगर कोई ऐसी टॉक्सिक सब्सटेंस है जिससे बैक्टीरिया ने अवे जाना है तो वहाँ पे भी उसकी मूवमेंट में फ्लैजुला मदद करता है। कीमोटैक्सिस जो हम करवाते हैं वो फ्लैजुला के ज़रिए परफॉर्म होती है। इसी तरह मुख्तलिफ टेम्परेचर और केमिकल चेंजेस और इन्वायरमेंटल चेंजेस को बड़ी जल्दी डिटेक्ट करता है फ्लैजुला, और बैक्टीरिया को वहाँ से अवे लेके जाता है या उसके करीब लेके जाता है। डिपेंड करता है कि किस जो है वो चीज़ बैक्टीरिया के लिए कितनी ज़्यादा फेवरेबल है। इसी तरह लास्ट इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो फ्लैजुला को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ सरफेसेस के साथ चिपकते हैं इन्फेक्शन करने के लिए। जिस तरह मुख्तलिफ बैक्टीरियाज हैं वो जब किसी भी सरफेस पे अटैक करना चाहते हैं तो उनका पहला स्टेप जो है वो अडहीशंस होती हैं। तो वो पहले अटैच होते हैं और अटैचमेंट करने में भी जिस तरह कैप्सूल मदद करता है उसी तरह जो बैक्टीरिया का ये पार्ट है फ्लैजुला वो भी मदद करता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप पहली दफ़ा चैनल से वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।